एक सूटकेस और उसके अंदर छिपा एक भयानक रहस्य। सुबह का वक्त, रोहतक का सांपला बस स्टैंड। हर रोज की तरह व्यस्त, लोगों की भीड़, बसों का शोर और अचानक एक अनजान सूटकेस जो सड़क किनारे पड़ा था। कोई नहीं जानता था कि उस सूटकेस के अंदर क्या है, लेकिन जब पुलिस को सूचना मिली और उन्होंने उस सूटकेस को खोला तो जो सामने आया उसने सबके होश फाख्ता कर दिए। एक लड़की की लाश, हाथों में मेहंदी, गले में काले कलर की चुन्नी, सफ़ेद टॉप, लाल पैंट, एक दर्दनाक अंत की एक अलग ही हैरान करने वाला दृश्य। ये कोई साधारण हत्या नहीं थी, ये एक खौफनाक साजिश थी जिसे अंजाम देने वाले ने बड़ी चालाकी से पर्दा डालने की कोशिश की थी। लेकिन किसने की थी ये हत्या? क्यों किसी ने एक युवा लड़की को इस बेरहमी से मारकर सूटकेस में भर दिया? और सबसे अहम सवाल, ये लड़की आखिर थी कौन? शुरुआती जांच में पुलिस के हाथ कुछ भी ठोस नहीं लगा, लेकिन फिर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई और उस तस्वीर ने सब कुछ बदल दिया। लड़की की पहचान होते ही मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया। ये कोई आम लड़की नहीं थी, ये कांग्रेस की युवा कार्यकर्ता थी जिसका नाम है हिमानी नरवाल। एक लड़की जिसने राजनीति में अपनी पहचान बनाई थी, एक लड़की जिसने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया था, एक लड़की जिसके पिता और भाई की पहले ही मौत हो चुकी थी। अब खुद उसकी लाश एक सूटकेस में मिली। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन था इस हत्या के पीछे? क्या ये एक निजी दुश्मनी थी? क्या ये राजनीति का खेल था? या फिर हिमानी की तरक्की किसी को नागवार गुजर रही थी? उसकी मां ने हत्या के लिए काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। मां का कहना है कि कई लोग हैं जिन पर उन्हें शक है, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही वो लोग हैं। उन्होंने कहा उन्होंने शव लेने से भी इनकार कर दिया जब तक कि उनकी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। पुलिस, प्रशासन, जनता, सबकी निगाहें इस मामले पर टिक गई हैं। हरियाणा की राजनीति में तूफान उठ चुका है, लेकिन जवाब अब भी अंधेरे में। अब पुलिस के हाथ कई सुराग लगे हैं, हालांकि ऐसा कहा जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, हर उस व्यक्ति की तलाश हो रही है जो हिमानी की जिंदगी से जुड़ा था। लेकिन क्या ये मामला सुलझ पाएगा? क्या हिमानी के कातिल कानून के शिकंजे में आएंगे, या फिर ये भी एक केस बनकर रह जाएगा जिसकी फाइलें धूल भागती रहेंगी? आगे जो सामने आएगा वो आपको चौंका देने वाला है। रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली गुत्थी अभी सुलझनी बाकी है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। हरियाणा के रोहतक जिले में एक सूटकेस के अंदर से कांग्रेस की युवा कार्यकर्ता हिमानी नरवाल का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। शनिवार सुबह सांपला बस स्टैंड पर खड़ी भीड़ अचानक उसी सड़क किनारे पर जो है सूटकेस को देखती है और वहाँ पे सब लोग घेरा बना के खड़े हो जाते हैं। बड़ी अचंभे से देखते हैं कि आखिर ये है क्या। कुछ लोग पास गए, लेकिन संदिग्ध स्थिति देखते ही पुलिस को सूचना दे दी गई। जैसे ही पुलिस ने सूटकेस खोला, वहाँ मौजूद लोगों की रूह कांप उठी। अंदर थी 22 साल की लड़की हिमानी नरवाल की लाश। हाथों में ताज़ा मेहंदी थी, गले में काले कलर का दुपट्टा था, शरीर पर सफ़ेद सूट, जिस्म पर हालांकि कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। लेकिन शुरुआती जांच में साफ हुआ कि शायद गला घोंटकर कत्ल किया गया है। पुलिस ने फौरन तत्काल जो है फॉरेंसिक टीम को बुलाया, लेकिन पहचान अज्ञात रही। हालांकि कुछ घंटों के बाद किसी ने शव की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। तभी रोहतक के विधायक बीबी बत्रा ने हिमानी की पहचान कर ली। उन्होंने कहा कि हिमानी जो है कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता थी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में वो लगातार शामिल रही थी। राजनीति में तेजी से वो आगे बढ़ रही थी। अब जब ये खबर हिमानी की मां सविता नरवाल तक पहुंची तो उन्होंने इस पूरे मामले पर एक आरोप लगाया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने हत्या में कांग्रेस पार्टी के लोगों के शामिल होने का शक जताया है। हिमानी बहुत मेहनती थी, राजनीति में आगे बढ़ रही थी, कुछ लोग उसे नीचे गिराना चाहते थे, ये आरोप मानने लगा। चुनाव के बाद वो पार्टी से नाराज थी, अब उसे नौकरी चाहिए थी, ये भी हिमानी की मां ने कहा है। हिमानी की मां ने आगे ये भी बोला कि मैं तब तक बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करूंगी जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाएगा। पुलिस के मुताबिक हिमानी जो है 3 दिन से लापता थी और किसी शादी समारोह में गई थी। हालांकि इस पूरे मामले पर मां का क्या कहना है, एक बार आप ये सुनिए। हमारे साथ हिमानी की मां सविता जी हैं। सविता जी, सब आप कहाँ थी, कैसे आपको जानकारी मिली? यहाँ की तो डॉक्टर का अभी कॉल गया हमारे पास। क्या आपको लगता है कि हिमानी का मर्डर किसने किया? हाँ जी, हिमानी को मैं यही अपील चाहती हूँ सिर्फ कि भाई मेरी बेटी को न्याय मिले। मेरी बेटी ने
बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ उसने अपनी जिंदगी दाव पे लगाई है। मैं और कुछ नहीं चाहती, मैं तो दोषियों को सजा चाहती हूँ और मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। न्याय नहीं मिलेगा तो मैं संस्कार भी नहीं करूंगी। आपको क्या लगता है कि इस मर्डर के पीछे सूटकेस में लाश मिली, कौन हो सकता है? अब मैं क्या बताऊं, पार्टी के बंदे भी घर आते थे, मतलब अब एक थोड़ी मैं बताऊं किसका नाम लूं, जब मैं जानती नहीं किसका नाम लूं। कोई भी हो सकता है। हाँ? ये तो सरकार प्रशासन ढूंढे। हाँ? आखिरी बार आपकी कब बातचीत हुई थी? 27 तारीख को रात तक हुई है। 4 बजे तक मैं लड़की के पास थी घर पे। मैं 4 बजे गई हूँ जी। हाँ घर से। 28 तारीख को? 27 तारीख, 28 को हुई नहीं, फोन बंद आ रहा था। कहाँ जाने वाली थी, कहाँ नहीं जाने वाली थी? कहीं नहीं, सिर्फ काट मंडी में प्रोग्राम था, रोड शो था और उड्डा साहब आने वाले थे, वहाँ जाना था बस। हाँ। कांग्रेस से वहाँ कब पहुंची नहीं। कांग्रेस से कब से जुड़ी थी हिमानी? 10 साल से। भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल? भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ तो वहाँ श्रीनगर तक गई है वो। अच्छा। हाँ। और अब ये इधर दोबारा यात्रा शुरू है, उसमें भी गई है। कभी कुछ बताया, कोई परेशानी या वहाँ किसी चीज परेशानी मतलब जैसे होती थी वहाँ से अगली, मतलब जब उसने किसी के साथ वो एक साफ सुथरी राजनीति करना चाहती थी, लोग मतलब जैसे दलदल में फंसाना भी चाहते थे, तो वो जवाब देती थी, यूँ बोली मैं घर फूकती हूँ, किसी का लेके नहीं खाती। कोई मेरे को मतलब ये कह दे भाई 1 रुपया भी कभी किसी का मैंने खर्च करवाया हो, मैं कमाती हूँ, मैं खर्च करती हूँ, मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ। कभी बताया किसी से कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? प्रॉब्लम तो कई बार बताया करती, जैसे मतलब जो ये कांग्रेस सरकार के जो बड़े हैं, कई बार बहसबाजी मतलब कर लिया करते भाई, किसी बात के कारण ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, मैं जो गलत है तो गलत है, ठीक है तो ठीक है, वो बिल्कुल स्पष्ट बोलता था कॉम्प्रोमाइज करने? जैसे कहीं जैसे बाहर गई थी भारत जोड़ो यात्रा में, वहाँ भी मतलब जैसे दूसरे स्टेट वालों से कुछ मतलब बहसबाजी कई बार मतलब हो जाती है, रूम में रहने के ऊपर भी ऐसे भी मतलब कई बार। तो वो मतलब जैसे लहसुन प्याज भी नहीं खाती थी, तो वो यही चाहती थी भाई किसी के साथ मैं रूम भी मतलब वो नहीं करूं, भाई मैं मेरे को अगर बुलाया गया तो मेरे को रूम भी मतलब अलग दिया जाए। कांग्रेस के नेताओं से आपकी बातचीत हुई कुछ? अभी तक कुछ नहीं हुई है, किसी ने कोई बात नहीं की है। वैसे मैं आशा हुड्डा से भी मिली हुई हूँ, मेरे को जानते हैं फेस टू फेस भी, और हुड्डा साहब भी जानते हैं। आप क्या मांग करती हैं आज तक से? मैं यही मांग करती हूँ कि मेरा को हुड्डा सरकार यही मतलब मेरी बेटी को न्याय मिले, मेरी बेटी के जो मतलब हैं उनको सजाए मौत मिले। मैं तो ये कहती, सिर्फ मेरी बेटी का ये था कि पार्टी के कारण उसकी मतलब अब रंजिश हो रही थी, क्योंकि ये चाहते थे भाई ये इतनी छोटी उम्र में हमारे से आगे कैसे बढ़ गई। बहुत लोगों से मतलब आपको लगता है कि एक दिन पहले कहाँ गई पार्टी की वजह हाँ से? जी, कहाँ गई थी वो एक दिन पहले? एक दिन पहले वो कहीं नहीं गई, एक दिन पहले वो घर पे ही थी। 28 तारीख को भी वो घर पे ही थी, दोपहर तक वो कहीं नहीं गई, वो जाने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, तो आपको क्या लगता है जो हिमानी जी आपकी बच्ची थी, उनके पीछे क्या लगता है? कोई पार्टी के भी हो सकते हैं, जिनसे मतलब जिनको रंजिश थी कि भी आगे बढ़ रही है। माता जी आपको कब पता चला इस बारे में, क्या कब पता चला, कैसे जान रहे? कल 10 बजे हमें तो पुलिस थाने से फोन आया। हाँ जी, 3 बजे पता चला। सर जी मैं यही 3 बजे पता चला हमें हुड्डा साहब से, आशा हुड्डा से, उनके बहुत नजदीक थी मेरी बेटी, कि मेरी बेटी को मतलब न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपनी बेटी का संस्कार नहीं करूंगी और मुझे न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी ने मतलब अपनी जवानी, अपनी पढ़ाई, मेरी बेटी ने रंजिश वो फिलहाल उसकी कोई वो नहीं थी। हमें वैसे डर डर के हम रहते थे, इस बात कारण ही मैं अपने बेटे को BSF कैंप लेके गई यहाँ से, भाई मेरा बेटा मतलब किसी के उसमें ना पड़े। क्यों डर लगता था माता जी को? अरे मेरे बड़े बेटे को मतलब जब मार दिया था, जब भी हमारे को इंसाफ नहीं मिला, जब भी इंसाफ नहीं मिला, मैं तो अपने को इसकी जान बचाने के लिए यहाँ से BSF कैंप लेके गई थी, भाई मेरा बेटा इसके पापा की जगह सर्विस लग जाएगा, यहाँ की मतलब उससे बच जाएगा। मैं ये 2011 की घटना है सर, और मतलब जब भी मेरे को इंसाफ नहीं मिला था, मेरी किस्मत में क्या यही लिखा है, मैं जाम पाल के। एक बात है, सिर्फ एक बात कहूंगा, जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे आरोपी, जब तक दाग नहीं देंगे हम बिल्कुल भी, हम बॉडी को भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हम ये बिल्कुल कह रहे हैं मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी ने अपनी जान दांव पे कांग्रेस के लिए लगाई है। अब भी छुप छुप के रह रही थी वो घर में, कभी किसी पार्टी का फोन आता, कभी किसी का, वो इन इलेक्शनों में किसी के साथ नहीं गई, वो घर पे सोती थी सारा दिन, मेरे को हर एक्टिविटी का कॉल करती थी, कोई भी मेरे घर पे आता था। यहाँ जी आप बोल
उस बात के लिए नहीं, मतलब जैसे पार्टी में उसका मन ऐसा, ये इलेक्शन के बाद ऐसा हट गया था कि भैया वो किसी पार्टी के साथ कह रही थी मैंने जॉब करनी है, मैंने मतलब मैं पार्टी में मतलब ज्यादा नहीं जाऊंगी। ये जैसे ये इलेक्शन हो रहे हैं इनमें भी कांग्रेस में वो 10 साल से जुड़ रही थी, अब मतलब 3-4 साल से, जैसे मेरे से शादी के लिए भी अब हाँ कर दिया था, बोल रही थी मम्मी सिर्फ 2024 दे दो, मैं इलेक्शन होने के बाद मैं शादी कर लूंगी। अब हम लड़का देख रहे थे उसके लिए, वो बिल्कुल खुश थी। कोई भी हाँ LLB कर रही थी, दूसरा पार्टी के लोग हाँ हो सकता है। मैं 27 तारीख को उसके पास 4 बजे तक थी, मैं यहाँ से 27 तारीख को मतलब घर से गई हूँ मैं 4 बजे। हाँ वो रोहतक में, मतलब कभी मैं आ जाया करती, कभी वो हमारे पास चली जाया करती। हाँ जी, वो यहाँ 28 तारीख को नहीं हुई है हमारी बात, हुई है 27 तारीख रात तक मैं घर पहुंची हूँ, 9 बजे 9:30 बजे तक आखिरी 28 दीपेंद्र सिंह का प्रोग्राम था हुड्डा सर का, मेरे को उसने बताया मम्मी मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, मैं आपको कॉल खाली होके करूंगी, लेकिन उसने कॉल नहीं की। तो रात को मैंने जब उसके पास फोन किया, मैं आज तो फोन नहीं आया, जब मतलब उसका फोन स्विच ऑफ था। 28 तारीख को हुड्डा साहब के प्रोग्राम में थी, नहीं वो पहुंच नहीं पाई, उसके मतलब कपड़े वगैरह कुर्ता पजामा उसने तैयार करके कर लिया गया था पहले ही। उसने मेरे को बता दिया था ना, मेरे को उसने पहले ही बता दिया था मम्मी कल मैं बिजी रहूंगी, मैं कॉल ना भी करूं तो आप मतलब टेंशन ना करना, मैं रात को फ्री होके फोन कर लूंगी। पुलिस अधिकारियों से कोई बात हुई है, क्या कहा उन्होंने? वो तो ये कह रहे कैमरे खंगाल रहे, हम ये कर रहे वो कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि SHO विजेंद्र सिंह के मुताबिक नेशनल हाईवे 9 पर रोहतक से रोहट टोल प्लाजा तक CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उसका मोबाइल भी गायब है, जिसे ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे मौत की असली वजह सामने आएगी। हालांकि इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, विधायक भारत भूषण बत्रा और कांग्रेस महिला मोर्चा ने SIT जांच की मांग की है। इस पूरे मामले पर हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था फेल है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। ये बड़ी दर्दनाक घटना है। हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है और जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है। 2022 की CRP की क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड। और जो ये घटना है इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। मैं संपर्क में हूँ पुलिस वालों के और SP से भी बात हुई मेरी, वो उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। तो मैं तुरंत इनसे कहा ये करके और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। परिवहन मंत्री अनिल विज का भी एक इस पे बयान आया है। कांग्रेस की साजिश पुरानी है, उन्होंने कहा है, पहले भी ऐसा करते आए हैं। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि 10 साल तक कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रही हिमानी बीते कुछ महीने से पार्टी से नाराज थी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि हिमानी अक्सर कहती थी कि मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगी, जो गलत है वो गलत ही कहूंगी। कांग्रेस नेताओं से उनकी बहसबाजी होती थी। पार्टी में कुछ लोग जो हैं, ऐसा हिमानी का कहना था, रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वो कहती थी उन्हें आगे बढ़ने नहीं देखना चाहते। ये बात उन्होंने घर में कई बार भी कही है। मगर अब सवाल ये है कि क्या ये राजनीतिक रंजिश में की गई हत्या थी? क्या हिमानी के करीबी ही उसकी मौत की वजह है? इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पर एक और चीज़ है जो एक और बड़ा सवाल है, वो ये है कि या फिर किसी निजी दुश्मनी का वजह से हिमानी की जान गई है। हालांकि पुलिस ने DSP रजनीश कुमार के नेतृत्व में SIT बना दी है। जो SIT है वो मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर रही है। सूटकेस को स्टेशन तक पहुंचाने वाले जो CCTV फुटेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं। बस स्टैंड तक पहुंचाने वाले जो जितने उस एरिया में CCTV वो सारे पता किए जा रहे हैं, चेक किए जा रहे हैं। जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा हो सकता है। हालांकि हिमानी की मां ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं उस पर अनिल विज ने क्या कहा, एक बार आप देखिए। वो उसकी मां ने आरोप लगाया है, बहुत गंभीर मामला है और कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है और जो भी सच्चाई निकलेगी उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो ये थी अभी तक इस केस में क्या क्या हुआ, ये अपडेट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है
हिमानी नरवाल को क्या इंसाफ मिलेगा या ये मामला भी राजनीति के खेल में कहीं दबकर रह जाएगा? इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम का।